देखिए अक्सर एक सवाल अक्सर कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचता है और इस बारे में हमने बहुत से एक दो वीडियो तो बनाए ही हैं और बहुत सारे टॉपिक पे अलग अलग सोल्यूशन से उसको दिया भी है। और हम अभी हाल ही में एक नए कमेंट हमें देखने को मिले हैं। आकाश नाम से कोई है, उसने कमेंट किया कि एक्चुअल बिल पर क्या वर्क करे। लेकिन उनका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि एक्चुअल बिल में करना क्या है। तो बहुत सारे मैटर्स हैं उसमें और इतने से नए नए आइडियाज निकलते हैं उस टेक्निक से कि आप टेली बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे उस एक्चुअल बिल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हो और बाकी लोग भी जो भी ये देख रहे हो, अगर इससे रिलेटेड कुछ दूसरा प्रॉब्लम है तो नीचे हमें हमारे अबाउट में दिया हुआ है फेसबुक का लिंक, उसमें जाके मैसेंजर से पहले मैसेज करें और एक डायरेक्ट हम आपसे बात करेंगे कि आपको आपका सोल्यूशन क्या चाहिए। और एक चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि मेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हम सुपर एक्सपर्ट नहीं है जो 24 घंटे में आपको टेली सिखा दे, ऐसे वाले बिल्कुल नहीं है। जब आप हमें प्रॉब्लम भेजते हैं तो हम इसके तह तक जाते हैं, क्या क्या सोल्यूशन मिल सकता है। और जब तक हमें संतुष्टि ना हो कि हाँ इस तरीके से सामने वाले का भला हो जाएगा, तब तक हम उसका वीडियो नहीं बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो 24 घंटे में टेली कंप्लीट सीख जाओ ये और, तो ये आप शायद गलत चैनल पर है। ये ऐसा जगह नहीं है। ये एक ऐसा चीज है जो आपको ये सिखाता है कि कैसे हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सके। हम कोई कोर्स नहीं पढ़ा रहे, हम सिखा रहे हैं कैसे जॉब करना है। चलिए वीडियो पर आते हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि एक्चुअल बिल क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। कि मान लीजिए इस कस्टमर को हम कुछ सामान सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल का बिल मैंने पहले से एक्टिव किया है। तो ये जो F11 है, इसे क्लिक करने पर हमें यहाँ पर एक्चुअल बिल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसे आप यस कर लीजिएगा और इसको हम सेव कर लेंगे। चाहे इंटर इंटर दबा के आप सेव करिए या शॉर्टकट सेव कर, जैसा आप चाहें आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो ही प्रोडक्ट आप सामने वाले को देना चाहते हैं दे दीजिए। और मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं 10 और यहाँ पर लिखते हैं 10 और यहाँ पर देते हैं 100 रुपीज़ का रेट और इसको करते हैं सेव। अब ये जो देख रहे हो ये एक्चुअल बिल को यूज करने का तरीका नहीं है। मैं पहले आपको इस सिचुएशन समझा रहा हूँ कि इससे होता क्या है। इससे ये होगा कि इसको हम सेव कर लेते, फिर हम वापस इस पर आएंगे जरूर। अब इसके बाद होगा क्या कि ये जो आपका स्टॉक है, आपको कितना पीस कम है ये दिखाएगा। तो दोनों में अगर सेम सेम लेंगे तो आपका स्टॉक हमेशा इक्वल ही रहेगा। लेकिन एक्चुअल में हमें करना क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सीधा यहीं पर आ जाते हैं डायरेक्ट मीटर पर। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 11 और बिल्ड में लिखते हैं 10। और यहाँ पर देखते हैं कि बिलिंग जो है, देखिए सॉरी यहाँ पे एक ही लिखा गया, यहाँ पे मैं 11 कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कि बहुत कुछ हो रहा है और यहाँ पे जो रेट है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो अब इसको मैं सेव करके एक और मैटर पर लेकर आता हूँ, तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अब ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्टॉक क्या कहता है। आपका स्टॉक ये कहता है कि आपके पास 89 पीस है। लेकिन अगर हम इसके बिल के तहत जाते हैं, इस बिल को देखते हैं और हम कोशिश करें कि इसका प्रिंट अगर निकाल लें हम लोग, जैसे मैं आपको निकालने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बिल में सिर्फ 1,000 रुपये का ही बिलिंग हो रही है। अब यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन आपस में क्रिएट होते हैं। अब देखिए सामने वाले को बिल में सिर्फ इतने का ही हिसाब चाहिए, तो हम उसे उतने का हिसाब दे रहे हैं। लेकिन हम सामने वाले को कितना दे रहे हैं, 11 पीस दे रहे हैं। हम उसका बिलिंग कर रहे हैं 10 पीस का, लेकिन सामने वाले को 11 पीस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि सामने वाले से उस एक पीस का या जितना पीस भी उसे आप एक्चुअल बिल में आप दे रहे हो, उसका पैसा का हिसाब आपको अलग से करना जरूरी है। आप इसे यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, जैसा भी आप बना लीजिए। इसका हिसाब को आपको अलग से रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको कंपनी को उस अमाउंट का, यानी से कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 70 रुपये कॉस्ट पर पड़ रहा है, तो हमें 70 रुपये का लॉस हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो हम 1,000 रुपये का दे रहे हैं, सामने वाला हमें 1,000 रुपये का ही देगा, तो ये अलग सा मैटर है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ये 1 लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। अब हमारा बिल क्या कैलकुलेट करता है स्टॉक, हमें उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो देखिए स्टॉक जो है वो 99 है, यानी बिल में कितना लिखा है वो देखिए।
बिल में आप देखिए, बिल में लिखा है 10 पीस, लेकिन हम सामने वाले को दे रहे हैं 1 पीस। तो मैंने कहा था ना कि एक्चुअल बिल को बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सामने वाला अलग अलग बिलिंग बनाना चाहता है कि वो एक ही पीस खरीदेगा, 10 पीस बिल में लिखाएगा और उसके हिसाब से पूरा पैसा देगा, उसको सामान से मतलब नहीं, उसको स्टॉक लेना है। अब ये कैसा कैसा बिजनेस बिहेवियर है, आप अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज को, और समझना चाहिए आपको। सामने वाले को 10 का सामान चाहिए, लेकिन उसको 20 सामान हम उसको दे, ऐसा चाहते हैं कि देखिए बिलिंग 10 का करना चाहता है और बाकी का बिलिंग हमें नीचे से देना चाहता है, नहीं अलग तरीके से देना चाहता है कि ताकि टैक्स बचे। तो आप एक्चुअल बिल को किस तरीके से यूज करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैटर है। तो देखिए आपके सामने है एक्चुअल बिल मैंने कैसे यूज किया है। कोई दिक्कत नहीं है, F11 बटन दबा के से यस नो करना होता है और आपका काम हो जाता है। रिपोर्ट के साथ दिखा दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया है, तो देख लीजिए, ये एक नॉर्मल सोल्यूशन है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल को रेगुलर देख रहे होंगे तो हम ऐसा ही करते हैं। वही एंट्री है, वही सब चीज़ है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से जब हम प्रेजेंट करते हैं तो माइंड खुलता है कि यार ये ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। बस हम वही काम कर रहे हैं। तो हमने अपना बेस्ट दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर करिएगा, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।